आपने कभी देखा हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ट्रैवल करके जाती है, या कभी आपने देखा हो कि इसमें कोई स्मोक क्यों नहीं होता, या कभी पास जाके देखा हो कि इसमें से इंजन की आवाज़ क्यों नहीं आती। वो इसलिए कि ये कार्स एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर चल रही होती हैं जिसमें ना तो कोई कंबस्शन इंजन काम कर रहा होता है, ना ही इसमें कोई स्पार्क प्लग्स होते हैं और ना ही कोई इंजेक्टर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स का इंजन कैसे काम करता है और देखेंगे कि इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। इलेक्ट्रिक कार्स के मिडल में एक बैटरी पैक प्रोवाइड किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर किए जाते हैं। देन एक गियर बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है जिससे ट्रांसमिशन कंट्रोल की जाती है। यहाँ पर हमारे पास इन गियर बॉक्स के साथ इंडक्शन मोटर्स को अटैच किया जाता है। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वर्टर भी प्रोवाइड किया जाता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, और इसी में रेक्टिफायर सर्किट भी इंस्टॉल होता है जो आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। इलेक्ट्रिक कार्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर है। इलेक्ट्रिक कार्स को रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी हमें इन बैटरी पैक से रिसीव होती है। यहाँ पर इंडक्शन मोटर्स कनेक्ट की होती हैं और इंडक्शन मोटर्स एसी पावर सप्लाई पर चलती हैं। हमारे पास जो बैटरी पैक है वो डीसी पावर को स्टोर करता है। अब ये बैटरी इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होती है। इन्वर्टर बैटरी से डीसी इलेक्ट्रिसिटी को पिक करेगा, उस डीसी इलेक्ट्रिसिटी को इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट करेगा। ये एसी इलेक्ट्रिसिटी इन मोटर्स को चलाएंगी जो कि इन गियर बॉक्स के साथ अटैच्ड है। इंडक्शन मोटर्स में कॉइल्स होती हैं और इन वाइंडिंग्स में स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। जब एसी करंट इन कॉइल से पास होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड से एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगी जिसकी वजह से रोटर रोटेट करने लग जाएगा, और रोटर के साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के व्हील्स अटैच होते हैं। रोटर रोटेट करना शुरू करेगा, इन रिजल्ट व्हील्स भी साथ रोटेट करने लग जाएंगे। अब इन व्हील्स के रोटेशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो बेसिकली इंडक्शन मोटर्स एसी करंट पर ऑपरेट होती है और एसी करंट हमें इन्वर्टर से मिल रहा होता है। इनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम इनकी एसी करंट की फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम जब चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड कम या ज़्यादा होगी और रोटर के साथ लगे व्हील्स की रोटेशन कम या ज़्यादा होती रहेगी, और इस फ्रीक्वेंसी को हम एक्सेलरेटर से कंट्रोल कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक कार में जिन इन्वर्टर्स की मैंने बात की, ये इन्वर्टर्स कैसे काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और डीसी मोटर्स, इन सब पर डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहें तो मेरा चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे एक जीनियस साइंटिस्ट की बेस पर यूज़ किया गया जिसका नाम था निकोला टेस्ला। इन फेमस साइंटिस्ट की डिस्कवरी की वजह है हमारी ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर्स, 3 फेज इलेक्ट्रिक पोल्स, टेस्ला कॉइल, रेडियो और बहुत कुछ। आने वाला दौर इलेक्ट्रिक कार्स का ही है क्योंकि इसके नुकसान से ज़्यादा मुझे इसमें फ़ायदे ही नज़र आ रहे हैं। हाई कॉस्ट तो है, लेकिन ये कार्स नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हर जगह इन कार्स के चार्जिंग स्टेशंस लगा दिए जाएं तो इन कार्स के लिए सर्वाइव करना बहुत ईजी हो जाएगा। चार्ज स्टेशंस रोड से हर आने वाली गाड़ी की बैटरीज को चार्ज करने के काम आएंगे। वो बेसिकली एक एसी करंट होगा जो कार में लगे रेक्टिफायर सर्किट्स उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उन बैटरीज को चार्ज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.